हेलो एवरीवन। आज हम फर्स्ट पेपर के यूनिट सेकेंड दर्शन फिलॉसफी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब से फर्स्ट पेपर की पूरी सामग्री, पूरा कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा और वो भी 3 मार्च से पहले। तो चैनल के साथ बने रहिएगा और डेली कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। हमारा प्रॉमिस है एक अच्छी शिक्षा, बेहतर समय के लिए और संक्षिप्त में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यूनिट सेकेंड पेपर फर्स्ट, दर्शन। दर्शन है क्या? किस बात का नाम है दर्शन? दर्शन को अगर हम देखें तो दर्शन का मतलब तो देखना है। दर्शन मतलब देखना। क्या देखना? क्या देखना? हमने आपको देखा, क्या दर्शन हो गया? हाँ, हो गया। वर्डली मैटर पे दर्शन हो गया। कहते नहीं है कि आपके दर्शन कब मिलेंगे? देखना। तो जिस चीज को दुनिया के शाब्दिक सरल शब्दों में किसी चीज को देखना दर्शन है, लेकिन साहित्यिक या वास्तविक सेंस में उस चीज को देखना जो दिखाई नहीं देती है दर्शन है। वो है, दिखता नहीं है। जैसे ये एक ग्राफ मैंने आपको बताया है, देखिए ये जरा क्या कह रहा है कि ये हमारी दुनिया है, ये वाला साइकिल हमारा पृथ्वी का है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी में बच्चा जब आता है तो उसका जन्म होता है और बच्चा जब जाता है तो उसकी मृत्यु होती है। इतना होता है ना? Yes, sir. इसके बीच को हम जीवन कहते हैं। इसके पहले आप कहां थे, इसके बाद आप कहां जाएंगे, ये एक शून्य सत्ता है। ये क्या है? शून्य सत्ता। और इस शून्य सत्ता की प्रामाणिकता न है न हो सकती है। लेकिन क्या शून्य सत्ता है नहीं? है नहीं तो फिर ये सिस्टम चल कैसे रहा है? बच्चा आता कहां से है और व्यक्ति मरने के बाद जाता कहां है? ऐसे रहस्यमयी विचारों के बारे में जब बात की जाती है तो हमें दर्शन की आवश्यकता पड़ती है, तब हम दर्शन को जानते हैं। एक लाइन थी, आए हो कहां से तुम, क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मकां पर, लौटोगे जब दोबारा। रामचरितमानस में राम को जब ये बात पता चली कि आप कौन हैं, जैसे कि बात समझिए, मेरा नाम सुधीर है, मैं सुधीर हूं। मेरे पापा ने मेरा नाम अगर मूलचंद रखा होता तो मैं सुधीर ना होके मूलचंद हो गया होता। तो एक्चुअल में ये जो नाम है जिससे मुझे जाना जा रहा है, ये कौन है? ये तो मेरे पापा का दिया हुआ नाम है, ये दुनिया का दिया हुआ है और ये दुनिया के ही अंदर सत्य है, इसके बाद असत्य है। जो दुनिया में सत्य है वो बाहर असत्य है और जो बाहर असत्य है दुनिया में सत्य है। इसीलिए दुनिया में एक ही सत्य है कि यहां सब कुछ असत्य है। दर्शन की पहली सीख, दर्शन की पहली सीख है कि यहां सब कुछ असत्य है। वर्ल्ड इज अ इल्यूजन। दुनिया एक भ्रम है। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं। और इसी तरीके की बातें जब सन्यासियों को पता चलती, सन्यासियों के मुंह से हम सुनते हैं तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। और जब इस बात को यथार्थ में लोग जान जाते हैं तो वो सन्यासी बन जाते हैं, क्योंकि दुनिया में कुछ यूज ही नहीं है तो काहे के लिए फिर इसमें। यही कहते हैं माया मोह। तो खैर, हमारा उद्देश्य आपको सन्यासी बनाना ना होकर के शिक्षा देना है। तो यहां पर हम बात करते हैं कि शून्य सत्ता के बारे में जानना। यानी जैसे दुनिया है तो इसकी 50% की चीजें हमें पता हैं और 50% डार्क है। तो ये जो 50% डार्क है, इस क्षेत्र के बारे में जानने का काम हमारा दर्शन करता है। इसलिए अज्ञात तथ्य की विवेचना या विश्लेषण दर्शन कहलाता है। बात समझ में आई? Yes. दर्शन क्या है? दर्शन अज्ञात तथ्य की विवेचना या विश्लेषण करने वाला एक विज्ञान है जो हमें उन चीजों के बारे में बताता है, उन चीजों की प्रामाणिकता साबित करने की कोशिश करता है जो हम नहीं जान पाते। क्लियर? Yes. आगे चलते हैं। दर्शन को कैसे परिभाषित करें, दर्शन को कैसे जानें, दर्शन क्या है, तो बात करते हैं। तो दर्शन जो है ग्रीक भाषा के फिलॉसफी शब्द से बना है
और ये फिलॉसफी शब्द यूनानी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं, फिलॉस धन सोफिया। फिलॉस मतलब है लव और सोफिया मतलब विजडम। तो यानी ऐसी चीज जो ज्ञान से प्रेम करती है। और याद रखिएगा, ज्ञान कहें या सत्य कहें एक ही है। सत्य से प्रेम जिसको है वो दर्शन है, जो ज्ञान से प्रेम करता है वो दर्शन है। और यही चीज हमारे महान शिक्षा शास्त्री, हमारे राष्ट्रपति सर्वपल्ली श्री राधाकृष्णन जी के द्वारा कही गई है कि दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। तार्किक विवेचना है, ये हवा में बात नहीं है, लॉजिकली ट्रू है। ओके? ऐसा नहीं कि मैंने कहा तुमने मान लिया। एक इवेंट है, ध्यान दीजिएगा। आपको स्वामी विवेकानंद का आगे दर्शन पढ़ना होगा। स्वामी विवेकानंद के गुरु हुआ करते थे जिनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण परमहंस जी वो व्यक्ति थे जिनके पास जब ये पहुंचे थे तो रामकृष्ण परमहंस जी इतने सिद्ध पुरुष थे कि वो एक मूर्ति पर पैर रख के बैठे थे। तो जब इनको देखा एक लोगों ने तो कहा कि ये व्यक्ति महात्मा है, ये तो भगवान पे पैर रख के बैठा है। तो कहा अच्छा, तो फिर आप मेरा पैर उठा के वहां रख दीजिए जहां भगवान नहीं है। कहा यह जाता है कि उन्होंने जहां जहां भी उनका पैर रखने की कोशिश की वहां पर उन्हें मूर्ति दिखाई दी। इससे पता चलता है कि कण कण में भगवान, जब कण कण में है तो फिर भगवान कहां नहीं है। तो इस तरीके की सत्य की विवेचना रखने वाले रामकृष्ण परमहंस मिशन जो थे, वो मतलब रामकृष्ण परमहंस जो थे वो उन्होंने विवेकानंद जी को दीक्षित किया। और विवेकानंद जी ने जब शिष्य बने वो, तो उसके पहले उनकी एक परंपरा थी। वो एक यथार्थ काम करते थे और वो ये था कि जब कभी भी उनके पास टीचर आता था तो उससे एक ही क्वेश्चन पूछते थे, भगवान है? तो आधे लोग तो इसी में डोल जाते थे, है कि नहीं? तो ये अगर किसी ने कह दिया नहीं है तो बोले फिर जाओ। और अगर कह दिया है तो दूसरा क्वेश्चन, तुमने देखा है? अब पता लगा बचा खुचा जो व्यक्ति था वो यहां से हिल जाता था कि हमने तो नहीं देखा। तो देखा नहीं तो दिखा कैसे दोगे? क्योंकि गुरु तो वो है जो ब्रह्म का ज्ञान कराए। अच्छा, अगर कह दिया देखा भी है तो हमको दिखा सकते हो। तो जब ये बात उन्होंने कही, ये ध्यान रखिएगा, ये ज्ञान मीमांसा है, अभी बात करूंगा आगे। तो ज्ञान मीमांसा में जब उनसे उन्होंने कहा कि क्या भगवान आप मुझे दिखा सकते हैं, तो कहा जाता है कि उन्होंने अपनी बाईं उंगली उनके केवल त्रिपुंड पे रखी और उतने में ही विवेकानंद जी को ब्रह्मांड नजर आने लगा और ये बेहोश हो गए। उसके बाद जब होश में आए तब से इन्होंने रामकृष्ण परमहंस की पूरी पराधीनता स्वीकार की और आजीवन उसके सदस्य रहे। और अपने गुरु की मौत के बाद इन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की। और उसी का प्रताप था कि 1893 में जब इनको शून्य पर बोलने के लिए बोला गया, भाषण दिया था, तो इन्होंने कहा जीरो इज नथिंग, नथिंग इज समथिंग, समथिंग इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड एंड गॉड इज जस्ट लाइक अ मिस्ट्री लाइक अ जीरो। क्योंकि ये कहाँ से शुरू होता है कहाँ खत्म होता है नहीं पता है। और आप हम भी मानते हैं ना, शून्य में विलीन हो गया। शून्य में विलीन हो जाने का मतलब क्या है? जहां से आए थे वहां चले गए। तो वो जो चीज है वो दर्शन है। बात समझ में आ रही होगी शायद कि दर्शन उस असीम सत्ता का नाम है, उस असीम सत्ता की परिभाषा और ज्ञान प्राप्त कराने वाला एक विषय है जो हमको दर्शन देता है। और दर्शन दृश्यते अनेनिति दर्शनम, हमारे उनमें वेदों में कहा गया, जिसमें सत्य के दर्शन हो वो दर्शन है। जो सत्य की बात बताता है वो दर्शन है। तो दर्शन की परिभाषा हमें इतने में ही खत्म कर देनी है। यहां से दर्शन की परिभाषा खत्म हो जाती है। दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, फिक्टे महोदय ने कहा है। दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है, राधाकृष्ण महोदय ने कहा है। एंड दृश्यते अनेनिति दर्शनम, ये हमारे वेदों में लिखा है। ठीक है, अब बात आती है दर्शन का क्षेत्र क्या है, दर्शन किन चीजों को ध्यान देगा, दर्शन का काम क्या है। तो सबसे पहले दर्शन का काम है दुनिया और उससे परे प्राणी जगत का अध्ययन। दुनिया में व्यक्ति है तो क्यों है, दुनिया में व्यक्ति किस काम के लिए आया है और दुनिया में व्यक्ति के रहने का उद्देश्य क्या है, इस बात का अध्ययन करना दर्शन का क्षेत्र है। तो जहां कहीं भी एक व्यक्ति मिल जाएगा वो जगह दर्शन के क्षेत्र में आ जाएगी। दूसरा है विज्ञान की उपयोगिता। विज्ञान कहाँ साबित होता है, इसी दुनिया में ही तो रहता है।
लेकिन इस दुनिया में हमारे जीवन की यथार्थता और हमारे जीवन की समरसता को ठीक करने का श्रेय विज्ञान को जाता है। और विज्ञान प्रकृति के नियमों की यांत्रिक खोज है। याद रखिएगा, न्यूटन ने अगर गुरुत्वाकर्षण का नियम बता दिया कि हर चीज पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की ओर खींची जाती है, तो ये इन्होंने बताया है, बनाया नहीं है, था तो ये पहले से। तो उस बात की यथार्थता, उपयोगिता साबित करने का काम दर्शन करता है, क्योंकि ये सच बताता है मनुष्य के समस्या समाधान। अगर कहीं पर भी कोई बात आती है, जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसको अपनी समस्या नहीं सॉल्व होती दिख रही है, तो वो दर्शन को आधार मान करके ये देख सकता है कि अल्टीमेट हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। और जब हम अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में चर्चा करने लगेंगे, तो दर्शन हमें जवाब देगा सामने से कि हमें क्या करना चाहिए। और यही वो चीज़ है जब आप अपने आप से बैठते हैं। मूवीज़ में अक्सर आपने देखा होगा, एक बायलैटरल टॉक होती है ना, शीशे के सामने उसकी आत्मा आ जाती है। हाँ। तो ये क्या करने जा रहा है, तुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी आत्मा उसे डांटने लगती है, और वो फिर अपनी लॉजिक, मैं क्यों ना करूं, मुझे ऐसा करना चाहिए, तो ऐसा करने से क्या तेरा कुछ भला हो जाएगा, इस तरीके से उसे डांट रही होती है। वो दर्शन ही है। समझ में आ रहा है? इंट्रोस्पेक्शन भी एक दर्शन है। जब आप अपने अंदर देखते हैं, ये दर्शन है। जब हम आपके अंदर देखते हैं, ये दर्शन है। जब हम शिक्षा के संदर्भ में बच्चे का जीवन देखते हैं, ये दर्शन है। शिक्षा कैसी हो, ये दर्शन है। दर्शन का आधार है शिक्षा। शिक्षा लेने के बाद ही व्यक्ति दर्शन की बात कर पाएगा, और शिक्षा कैसी हो, ये दर्शन बताएगा। ठीक है ना? अब आगे क्या है? जीवन की सार्थकता। अगर हम जीवन जी रहे हैं, तो जीवन हमारा कैसे यूजफुल होगा। जैसे क्या कहा जाता है, कबीर ने क्या कहा दर्शन में, कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। ये क्या है? जीवन दर्शन है कि जिंदगी में जब कभी भी तुम जाओ, तो ऐसा हो कि तुम्हारे जाने के बाद लोगों को तुम्हारी कमी खले। अगर तुम्हारी कमी लोगों की खल रही है, इसका मतलब तुम्हारा जीवन सार्थक रहा है ना। मूवीज में राउडी राठौर में आपने देखा होगा, वो जीवन दर्शन की बात करता है ना। 100 साल जीवन जीने की अपेक्षा 1 घंटे का जीवन ज्यादा बेहतर है, सार्थक है। अगर सार्थक जीवन आप जी रहे हैं, कितना लंबा जिए मतलब नहीं है, कैसे जिए मतलब है, कितनी देर जिए। 100 साल तक बलूत का वृक्ष खड़ा रहता है और लास्ट में ठूट होकर के गिर जाता है। एक चमेली रात रानी जो उसी रात में खिलती है और 2 घंटे बाद उसे मरना है, लेकिन उस 2 घंटे में वो खुशबू बिखराने का वो काम कर जाती है जो 100 घंटे में वो पेड़ नहीं कर पाता। ये दर्शन है। दर्शन का मतलब हम क्यों हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा है जीवन क्या है, जीवन क्यों है, जीवन का उद्देश्य क्या है। ये चीजें सोचो, आप अपने आप से इन क्वेश्चंस के जवाब ढूंढिएगा, आप दार्शनिक हो जाएंगे। दार्शनिक क्या है? अभी बहुत सारे दर्शन, प्रकृतिवाद, उदारतावाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, बहुत सारे दर्शन आप पढ़ेंगे। ये क्या हैं? ये सब बताते हैं ऐसा होना चाहिए। तो ये यही क्यों बताते हैं? एक इंसान होने के नाते आप नहीं सोच सकते क्या? हर व्यक्ति दार्शनिक है ना, हर व्यक्ति की अपनी फिलॉसफी है ना। कहते हैं ना कि मैं अपनी फिलॉसफी बता रहा हूं, तो फिलॉसफी का मतलब वो व्यक्ति उस चीज के बारे में कैसे सोचता है। ऑल्दो वो सच भी सोच सकता है, गलत भी सोच सकता है। अगर उसकी बात प्रामाणिकता पर साबित होती है, तो वो सच सोच रहा है। अब बात आती है कि दर्शन में आगे ईश्वरीय सत्ता की प्रामाणिकता है, यानी वर्ल्डली मैटर। दुनिया में अगर हम ये मान के चलें कि दुनिया में नास्तिकता है, दुनिया में भगवान है ही नहीं, पावर्स कोई है ही नहीं, सारी की सारी चीजें भौतिक जगत है, विज्ञान है, कोई भी धार्मिकता या प्रगति नहीं है, तो शायद गलत होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता जो है, जिसका निर्माण और जिसका विनाश। मैं अक्सर एक सॉन्ग सुना करता हूं, आपको भी पता होगा, रचा है जिस सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। दर्शन का आधार बस यही, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट करके आना। है सत्य नियम यही धरा का, सत्य नियम।
एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। दुनिया का ये मेला है, चला चली का खेला है, ये दर्शन है। जो आता है वो जाता है। अब वो क्या है क्या नहीं, दुखों का निवारण। अब जब ये सोच लेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है समय बदलता है। भाई एक बात दर्शन ने कह दी कि समय क्या होता है। अब इसके सहारे आप अपने आप को सही साबित कर सकते हैं, क्योंकि किसी ने लिखा है कि लाभ हानि जीवन मरण सब काहू को होए, ज्ञानी काटे गाय के मूर्ख काटे रोए। नुकसान लाभ हानि सुख दुख सबको होता है, लेकिन जिसे दर्शन का ज्ञान है, जिसे सत्य का ज्ञान है, वो जानता है कि ये समय बदल जाएगा। अच्छा नहीं था, बुरा आ गया, अब बुरा जाएगा, अच्छा आएगा। बलवती द्वंद्व नाम प्रवृत्ति, दुनिया में द्वंद्व आते रहते हैं। अगर तुम्हारी जय है तो कल पराजय होगी, आज पराजय है तो कल जय होगी, आज अंधेरा है तो कल उजाला होगा, कल उजाला है तो आज अंधेरा होगा। जीते हो तो हारोगे, लाभ है तो दुख है, मिलना है तो बिछड़ना है, बिछड़े हो तो मिलोगे। ये चलता रहता है, दिन रात रात दिन, एक के बाद दूसरे का आना, ये तय है। अब इतनी सारी ज्ञान की बातें हो गई, क्योंकि ज्ञान है ही, विषय का ही नाम आज दर्शन है। तो दर्शन को जो क्षेत्र है, दर्शन किन बातों पर बात करता है, दर्शन के ये क्षेत्र हो गया स्कोप स्टडी, ये संकल्पना है। दर्शन के तत्व कह लें इसको, कि दर्शन के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक शॉर्ट क्वेश्चंस, अब यहाँ पर जितने भी ये बॉक्स हैं, ये एक शॉर्ट क्वेश्चंस आपका, एक शॉर्ट क्वेश्चन ये हो सकता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, दर्शन का क्षेत्र। और अब हम बात कर रहे हैं दर्शन के तत्वों की। तो दर्शन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। लिखने के बजाय आप लोग सुनने की कोशिश करें, लिखने के लिए आपके पास ये मिटेगा नहीं, वीडियो है, ताकि आप आइडियोलॉजी को समझ सकें। तत्व मीमांसा, तत्व का मतलब फैक्ट होता है ना, ओरिजिनलिटी कहाँ है, तो क्या चीज है फैक्ट। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं मेटाफिजिक्स। मेटा मतलब बियॉन्ड, और फिजिक्स मतलब वर्ल्डली लाइफ। तो मेटा मतलब बियॉन्ड, फिजिक्स मतलब वर्ल्डली लाइफ। इस वर्ल्डली लाइफ के बियॉन्ड क्या चीज है, उस विषय पर बात करने के लिए दर्शन का एक तत्व वो है जो तत्व की बात करता है, जिसमें आपने पूरा निर्गव और वो सुना होगा ना कि बहुत सारे तत्व हैं, इतने तत्व हैं, इतने तत्वों से दुनिया बनी है। जैसे क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीरा, ये दर्शन ही बता रहा है। और अगर देखो तो शायद सच भी है। विज्ञान कहता है भाई 99 और तो कुछ और सब्सटेंस हैं, वो विज्ञान की बात है, विज्ञान ने और सर्च कर लिए, मिट्टी को कई तरीके का बता दिया, हवा को कई तरीके का, लेकिन है वो वही कंपाउंड। फिर बात आती है, तो जहां पर किसी चीज का आधार क्या है, कोई चीज है कि नहीं, इस विषय का ज्ञान जब हमें करना है तो हम दर्शन की तत्व मीमांसा की शाखा पर अध्ययन करेंगे। और दूसरा है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा की अंग्रेजी एपिस्टेमोलॉजी के नाम से है। एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमो मतलब है नॉलेज और लॉजी मतलब है साइंस। तो ऐसा नॉलेज, ऐसा साइंस जो नॉलेज की स्टडी करता है, ज्ञान की स्टडी करता है, जो अपने आप में ज्ञान की बात बताता है, वो आपका ज्ञान मीमांसा होता है। अब ध्यान रखिएगा, ज्ञान मीमांसा हर चीज के 3 स्वरूप देखता है कि ओरिजिनल ज्ञान का स्रोत क्या है, ज्ञान कहां से उत्पन्न होता है, पहला टॉपिक। दूसरा, अगर वो उत्पन्न होता है तो उसका स्वरूप कैसा है, सही ज्ञान है कैसा, कौन सा ज्ञान सच है, क्योंकि ज्ञान तो हर जगह है। कोई भी नई चीज जो आप सीखते हो वो ज्ञान है, लेकिन वो सच है कि नहीं, इस बात के लिए उसकी प्रामाणिकता जरूरी है। तो अगर किसी चीज को हम 3 चीजों में देख लें, हम उसके स्रोत की जानकारी कर लें, हम उसके स्वरूप की जानकारी कर लें। जैसे सोना, अब सोना की ज्ञान मीमांसा क्या है कि वो माइनिंग से आता है और आग में जितना डाला जाता है उतना ही तपता है और सही होता है। स्वरूप पीले कलर का है, बहुत नहीं चमकता, लेकिन उसकी ब्राइटनेस के आगे बाकी सारी ब्राइटनेस बेकार हो जाती हैं। अब प्रामाणिकता, रगड़ करके देखो, सालीग्राम में सोने
को करते हैं, पारस बटिया देखो, और भी चीजें छुआ करके कुछ होता है ना कि वो ऐसे घिस के देखेंगे, वैसे देखेंगे, कुछ टच करके देखते हैं, कुछ वैसे। तो प्रामाणिकता, ये तीनों चीजें किसी भी चीज की हो सकती हैं। तो उस चीज से तुम्हें उसका ज्ञान हो जाएगा कि वो चीज सही है कि गलत। तो किसी चीज को सही ढंग से जानने पर हमें ये 3 स्टडी करनी होगी। ये दर्शन की ज्ञान मीमांसा है, ठीक है। अब बात आती है आचार मीमांसा। उस चीज की उपयोगिता हमको कितनी है, ये चीज हमें आचार मीमांसा बताएगी। इसको हम एक्सियोलॉजी के नाम से जानते हैं। एक्सियोस मतलब है वैल्यू, यानी उसका यूज, एंड लोगोस या लॉजी का मतलब है साइंस। तो जो वैल्यू की साइंस है, किसी चीज के यूज या अनयूज की साइंस है, उपयोगिता की साइंस है, उसे हम आचार मीमांसा कहते हैं। तो यहाँ पर ये तत्व ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा, याद रखिएगा। सारे वादों की, चाहे वो यथार्थवाद हो, चाहे प्रकृतिवाद हो, चाहे वो आदर्शवाद हो, चाहे वो प्रयोजनवाद हो, उनको इन 3 मीमांसाओं में परखना आपका काम है। आगे याद रखिएगा, इस फैक्ट को याद रखिएगा, क्योंकि इसी के आधार पर हम उनकी अध्ययन करेंगे कि ज्ञान मीमांसा में प्रकृतिवादी क्या कह रहा है, तत्व मीमांसा में वो क्या कह रहा है, आचार मीमांसा में क्या कह रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं इस तरफ कि शिक्षा का दर्शन पर क्या प्रभाव है और दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव है। भाई दोनों, ये हो गया शिक्षा, है ना, और ये हो गया दर्शन। इसका इस पर प्रभाव, इसका इस पर प्रभाव। तो शिक्षा दर्शन की आधार है। दर्शन के लिए जरूरी है कि आपको शिक्षित हो आप। जरूरी नहीं कि शिक्षा औपचारिक ही हो, बिना पढ़े लिखे भी, लेकिन शिक्षित हो आप, नॉलेज हो आपको। और जो शिक्षा है, इसके स्वरूप का निर्धारण दर्शन करता है। समझ में आया नहीं आया? स्वरूप निर्धारण, शिक्षा कैसी हो ये कौन बता रहा है? दर्शन। दर्शन बता रहा है। क्यों? देखा होगा शुरुआत से शिक्षा, अभी इसी पे आगे हम बात करेंगे। वेदों के समय में शिक्षा कैसी थी, वैदिक साहित्य में, बौद्ध समय में कैसी थी, मुस्लिम काल में कैसी थी, जैन काल में कैसी थी। तो शिक्षा के स्वरूप अकॉर्डिंग टू दर्शन बदलते रहे हैं, अकॉर्डिंग टू यूज बदलते रहे हैं। वैदिक समय में ज्ञान का अर्जन करना शिक्षा का उद्देश्य था। मुस्लिम काल में वर्ल्डली मैटर्स, दुनिया को एंजॉय करना और विलासतापूर्ण जीवन जीना इस शिक्षा का उद्देश्य था। अंग्रेजी काल में शिक्षा का उद्देश्य अंग्रेजी कंपनी के लिए सस्ते क्लर्क पैदा करना था। तो शिक्षा कैसी हो, ये दर्शन का स्वरूप रहता है और दर्शन इसको प्रभावित करने की कोशिश करता है। अब बात आती है कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो जो रॉस हैं, महान शिक्षा शास्त्री हैं, इन्होंने कहा है शिक्षा और दर्शन एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक सिक्के के 2 पहलू का ध्यान रखना, ऐसी चीजें जो आपस में अलग नहीं की जा सकती, क्योंकि शिक्षा होगी तो दर्शन होगा और दर्शन होगा तो शिक्षा होगी। तो इसलिए जीवन में दर्शन जो है वो विचारात्मक पक्ष है। जब हम सोचते हैं कि क्या जीवन में होना चाहिए, तो हम विचार करते हैं, विचार करते हैं तो हम दर्शन की तरफ जाते हैं। और जब शिक्षा पे बात करते हैं तो ये दर्शन का क्रियात्मक पक्ष है, यानी जो होना चाहिए उसको पाने के लिए हमें क्या करना है, वो शिक्षा होती है। ठीक है, तो रॉस का ये स्टेटमेंट याद रखेंगे कि शिक्षा मतलब एक ही, शिक्षा और दर्शन एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जीवन का विचारात्मक पक्ष दर्शन है और दर्शन का क्रियात्मक पक्ष शिक्षा है। अब शिक्षा को छुट्टी बनाने का समय ही कहाँ है। बहुत अच्छी बात कही है कि शिक्षा के उद्देश्य तब तक पूरे नहीं होते जब तक कि दर्शन की सारी गुत्थियां न सुलझ जाएं। और दर्शन की गुत्थियां क्या हैं? ये, जब तक ये सारे उद्देश्य पूरे ना हो जाएं तब तक शिक्षा सही शिक्षा नहीं होगी। समझ में बात आ रही है? yes. तो शिक्षा इन उद्देश्यों को पूरा करे तो शिक्षा होगी। और बात में है, वास्तविक शिक्षा का संचालन एक अच्छा दार्शनिक ही कर सकता है। एक दार्शनिक व्यक्ति जिसको ये पता हो कि सत्य क्या है, तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है, व्यक्ति कैसा है, हमें क्या करना है, तो आप उसे सही ढंग से शिक्षित कर पाएंगे। तो इस तरीके से शिक्षा और दर्शन एक बहुत ही आवश्यक और एक दूसरे पर आश्रित तथ्य हैं।
शिक्षा दर्शन के विचारात्मक पक्ष में है, जो शिक्षा के उद्देश्यों को बताती है। और दर्शन उस तथ्य की अवधारणा है, उस तथ्य का विश्लेषण है जो हमें ज्ञात तो है लेकिन उसके बारे में हम जानते कम हैं। इस दुनिया से बाहर की जितनी भी चीजें हैं वो दर्शन भी हमें बताता है। शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव। शिक्षा क्या है और दर्शन पर कैसे प्रभाव करती है? तो मैंने पहले ही कहा है, पहला उद्देश्य है शिक्षा दर्शन की आधारशिला है। शिक्षा दर्शन की आधारशिला है, मतलब दर्शन वही कर सकता है ना जो शिक्षित हो। यस सर। दार्शनिक व्यक्ति अपनी बात को कहने का ढंग भी तो शिक्षा होना चाहिए। तो जब तक आप दर्शन को जानेंगे उसके पहले आपको शिक्षा प्राप्त करनी बहुत जरूरी है। नंबर 2, शिक्षा दर्शन का संरक्षण करती है, यानी दर्शन जो चीज बताता है उसको अगली जनरेशन तक, अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कौन करती है? शिक्षा करती है। समझ में आया? यस सर। तीसरा है शिक्षा दर्शन के तथ्यों को, जो दर्शन ने कहा उसको मूर्त रूप प्रदान करती है। उसको मूर्त रूप प्रदान करने का काम कौन करती है? शिक्षा। शिक्षा करती है। यानी जो तथ्य हैं वो व्यक्ति को कौन बताएगा? शिक्षा ही तो बताएगी। आपको हम शिक्षित ही तो कर रहे हैं। Yes, sir. दर्शन के बारे में हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। तो दर्शन व्यक्तियों तक पहुंचेगा कैसे? शिक्षा के माध्यम से। तो चौथा हो जाता है शिक्षा दर्शन को जीवन की समस्याओं से अवगत कराती है। जीवन की समस्याओं जीवन की समस्याओं से अवगत कराती है। ठीक है? यस सर। और दर्शन को गतिशील बनाने का काम शिक्षा का है। दर्शन आगे बढ़े, दर्शन लोग करें और दार्शनिक बने, तो इसके लिए जरूरी है कि वो शिक्षा प्राप्त करें। इस तरीके से शिक्षा दर्शन की आधारभूत संरचना है। दर्शन की गतिशीलता प्रदान करती है दर्शन को। और दूसरा टॉपिक हो जाएगा दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव। अब उल्टा हुआ, अब दर्शन शिक्षा के लिए क्या कर रहा है? अब दर्शन शिक्षा के लिए क्या कर रहा है? तो सबसे पहले शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण। ठीक है? शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण कौन कर रहा है? दर्शन करता है। ठीक है? यस सर। नंबर 2, शिक्षा के लक्ष्यों का निर्धारण। मैंने बताया था ना कि अभी शिक्षा कैसी हो इस बात का निर्धारण कौन करता है? दर्शन करेगा। दर्शन शिक्षा का उद्देश्य है, मतलब व्यक्ति को शिक्षित होकर के जीवन को सार्थक जीना है। इस तरीके से उसे दर्शन का अंतिम रूप देखा गया है। यानी सही शिक्षा के बाद आपको सही दर्शन का ज्ञान हो जाना चाहिए। शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपको सत्यता का ज्ञान हो जाए, आपको दूसरे के सहारे नहीं रहना पड़े, आप खुद से अपनी जिंदगी जी सकें, खुद से अपनी फिलॉसफी कर सकें, स्वयं निर्णय ले सकें।
इस काबिल बना देता है दर्शन आपको। सवाल लॉन्ग ठीक है। यस सर। एंड लास्ट वन है जीवन के संबंधी अंतिम प्रश्नों के उत्तर दर्शन देता है। क्लियर? जी तो इस तरीके से ये एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार होता है। और लॉन्ग में आपको याद रखना है, अगर आ जाता है दर्शन क्या है, दर्शन को परिभाषित करते हुए इसकी शाखाओं और इसका शिक्षा के साथ संबंध निर्धारित करिए, लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये आज का जो पूरा लेक्चर है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन का बेस